बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 फरवरी 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की हदायत पर इंसानी स्मगलिंग और जराइम से निपटने के लिए खसूसी इदारे का क़याम। वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की हदायत पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खसूसी इदारे के क़याम का ऐलान किया है। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और दीगर जुराइम पर काबू पाने के लिए जामी अंदाज में काम करने की हदायत जारी की थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि माशरती सिक्योरिटी इदारे को अदारा अमनामा से मुंसलिक किया जाएगा, जिसका मकसद मुख्तलिफ नौइयत के जुराइम का खात्मा करना, अफराद के वक़ार और बुनियादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। माशरती अमन को मुस्तहकम बनाने के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के साथ मिलकर मुजरमाना नेटवर्क का मुकाबला करने और मुआशरे को उनसे महफूज रखने के लिए ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाएगा। क्या 28 फरवरी को रमज़ान का चाँद दिखाई देगा? इस्लामी ममालिक रमज़ान 1446 हिजरी का चाँद जुमा 28 फरवरी 2025 को देखेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक 28 फरवरी को रमज़ान के चाँद का मुशाहिदा मगरबी एशिया, बेशतर अफ्रीका और जनूबी यूरोप में दूरबीन के ज़रिए मुमकिन होगा, जबकि शुमाली और जनूबी अमरीका के वसी इलाकों में बरहना आँख से देखा जा सकेगा। इस्लामी दुनिया में जुमा के दिन चाँद देखने का इम्कान मौजूद है और चाँद सूरज गुरूब होने से पहले पैदा होगा और सूरज गुरूब होने के बाद डूब जाएगा। लिहाजा ऐसे हालात में अमूमन इस्लामी ममालिक अगले दिन रमज़ान के आगाज़ का ऐलान करते हैं। इसी बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक रमज़ान मुबारक का आगाज़ हफ्ता 1 मार्च को करेंगे। माहिर फल्कियात इंजीनियर मोहम्मद शौकत औदा ने कहा कि फल्कियाती हिसाब के एतबार से 1 मार्च को पहला रोज़ा होगा, जबकि रमज़ान मुबारक 29 दिन का होगा और 29 मार्च को आखिरी रोज़ा होगा। उन्होंने वादे किया कि ये अंदाज़े फल्की हिसाब से हैं, जबकि 1 रमज़ान का बाकायदा ऐलान और उसके इख्तिताम की इत्तला सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। सऊदी अरब के सफ़र से पहले पाकिस्तानी मुसाफिर परेशानी से बचने के लिए क्या करें? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर किसी दुश्वारी से बचने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान की जानब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानब से नई हदायत की रोशनी में गुज़श्ता कई दिन से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। तर्जुमान ने कहा कि पोलियो वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफ़र करने से कम 4 हफ्ते पहले लगवाना लाजमी करार दिया गया है, मगर 6 माह से ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन हर मुसाफिर के लिए लाजमी है, चाहे वो उम्रा वीज़े पर हों या टूरिस्ट वीज़े पर या इकामा पर। तर्जुमान ने कहा वो मुसाफिर हज़रात जो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर 12 घंटे से कम का ट्रांजिट करेंगे, उनके लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल की मोहर लगवाना लाजमी है। ऐसे मुसाफिर जो सऊदी अरब का सफ़र करने का इरादा रखते हैं, वो एयरपोर्ट आने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर सूरत में साथ लाएँ। तर्जुमान ने मज़ीद कहा बगैर सर्टिफिकेट के सऊदी अरब की जानिब सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। मज़कूरा हदायत तमाम एयरपोर्ट्स और तमाम एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र पर लागू होगी। सऊदी अरब ने हज के दौरान आज़मीन के साथ बच्चों के ले जाने पर पाबंदी आयद की है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने 2025 के हज सीज़न के दौरान बच्चियों के हुज्जाज के जो बच्चे हैं उनके हुज्जाज के साथ जाने पर पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले में वज़ारत का कहना है इस फैसले का मकसद बच्चों को हर साल होने वाली शदीद भीड़ से मुंसलिक ख़तरात से बचाना है। ये इक़दाम बच्चों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने और हज के दौरान उन्हें किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए उठाया गया है, जबकि इस साल भी हज में शिरकत के लिए तरजीह हमेशा की तरह उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया। बताया गया है कि नुसक ऐप और ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सऊदी शहरियों और रहायशियों के लिए 2025 हज सीज़न के लिए रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर खोल दी गई है। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने डोमेस्टिक आज़मीन के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर हज की बुकिंग का ऐलान किया है, जिसके तहत सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के पैकेज हासिल करने के लिए नुसक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग कर सकते हैं।
वज़ारत हज का मज़ीद कहना है कि प्लेटफॉर्म पर दुरुस्त मालूमात अपलोड करें। वो ख़वातीन जो महरम से इस्तिस्ना हासिल करना चाहती हैं उन्हें भी उसकी वजाहत बयान करना होगी ताकि उन्हें बगैर महरम के परमिट जारी किया जा सके। डोमेस्टिक आदमीन के लिए हज पैकेजेस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो है वो दस्तयाब हैं, इसलिए हाजियों को चाहिए वो अपने पसंदीदा पैकेजेस हैं उसको तरतीब दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके ई वॉलेट टॉप अप हैं और अपने इंतखाब को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दें। पैकेजेस को 3 किस्तों में अदायगी भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आदमीन के लिए जो हज जो है वो कवायद व ज़वाबित जारी किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक साल हज की जो अदायगी है ख्वाहिशमंद शहरियों और मुसलमान गैर मुल्की बशिंदों के लिए कवानीन उसका ऐलान किया है। उनका कहना है कि एक शर्त यह है कि कौमी कार्ड या रहायशी इजाज़तनामा इस्लामी कमरी महीने ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख तक वैलिड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन दुरुस्त आदादोशुमार पर मबनी होनी चाहिए क्योंकि गलत मालूमात दाखिल करने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वजारत की जानब से कहा गया है कि हज के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, किसी शदीद मुतद्दी या दायमी बीमारी में मुब्तला ना हो। आदमीन को गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए और दरख्वास्त दहिंदा को पेशगी बुकिंग करने और तमाम हदायत की पाबंदी करने की भी ज़रूरी है और डेटा में किसी किस्म की गलती होने की सूरत में रिजर्वेशन की मनसूखी का बायस बन सकती है, जबकि रजिस्ट्रेशन में तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया। मशरकी रीजन में 7,000 किलोमीटर तवील नई सड़कों की तामीर। रोड अथॉरिटी मशरकी रीजन में कई तरक्याती मंसूबे अंजाम दे रही है जो इलाके में पायदार तरक्की में मददगार साबित होते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड अथॉरिटी रीजन में 7,000 किलोमीटर से ज़ायद तवील सड़कों का नया जाल बिछा रही है जो खलीजी ममालिक के साथ 6 ज़मीनी सरहदी रास्तों और 5 समुद्री बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। उनमें दमाम में वाक़ शाह अब्दुल अज़ीज़ बंदरगाह, अल जुबैल में शाह फहद सनती बंदरगाह, अल जुबैल तजारती बंदरगाह, रास तनौरा बंदरगाह और रासुल खैर बंदरगाह शामिल हैं। मशरकी रीजन में वज़ारत नकल और लॉजिस्टिक सर्विस के मुकामी दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर अहमद अल गामदी ने इस बात की तस्दीक की कि इलाके में सड़कों के म्यार को बेहतर बनाने पर काम जारी है ताकि सड़कों के शोबे में स्ट्रेटजिक टारगेट हासिल किए जा सकें। उन्होंने वजाहत की कि 14 मनसूबों पर काम जारी है जिनमें 152 किलोमीटर लंबी नई सड़कों की तमीर और 37 पुल शामिल हैं जिनकी मजमूई लागत 2.256 बिलियन रियाल से तजावुज़ कर चुकी है। कसीम हेल्थ सेंटर ने वक्तन फ़ौक्तन समात के टेस्ट करवाने की अहमियत पर जोर दिया, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो जिनके सुनने की सलाहियत मुतासर हो सकती है, जो कि बुलंद आवाज़ में रहते हैं, जो कि शोर सुनते हैं। तो समात को मुतासर करने वाली दवाएँ लेना या समात से महरूमी या उनको ऐसी कोई भी अलामत ज़ाहिर हों। और इसके अलावा उन्होंने वजाहत की है कि कुछ पेशा वराना सरगर्मियाँ या मशागिल जिनके लिए ऊँची आवाज़ें जो सुनने की ज़रूरत होती है उससे आपकी समात मुतासर होने का इम्कान बढ़ सकता है। लिहाजा इसका जल्द पता लगाने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए और कान की सेहत को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से चेकअप करने पर जोर दिया, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो कान ख़राब हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बरती जाए। दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने कहा है बारिश के दौरान ड्राइविंग के महफूज असूलों पर अमल करके ट्रैफिक हादसा को कम किया जा सकता है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने बारिश के दौरान ट्रैफिक के गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। फिसलने या कमज़ोर मरीयत की वजह से होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए ड्राइवर अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत को महफूज रखने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करें। बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते हुए जिनमें सबसे जो पहली चीज़ करनी चाहिए वो गाड़ियों के दरमियान एक फासला रखना चाहिए, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वादियों और घाटियों को अबूर नहीं करना चाहिए, पानी के तालाबों में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे तमाम जो ट्रैफिक हादसात है उसका ख़तरा बढ़ता है, इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि इन गाइडलाइंस पर अमल करते हुए आप सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं और बारिश के मौसम की सूरत में पहले मौसम की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसको भी चेक कर लिया जाए। असीर के इलाके में बॉर्डर गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने अलकहमा सेक्टर में 2 शहरियों को तैराकी के दौरान डूबने से बचा लिया। उन्हें ज़रूरी इमदाद फराहम कर दी गई है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और वो खैरियत से हैं। बॉर्डर गार्ड के जनरल डायरेक्टरेट ने छुट्टियों पर आने वालों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और समुद्री जो हिफाजत की हदायत और गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। मक्का मुकर्रमा और मशरकी इलाकों में 911 और बाकी इलाकों में 994 पर कॉल करके एमरजेंसी के लिए मदद तलब की जा सकती है। रियाल रेट की बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 84 पैसे, STC पे 73 रुपये 55 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 92 पैसे,
منی گرام 73 روپے 25 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 70 پیسے، فوری بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے 22 روپے 94 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 72 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 82 پیسے، منی گرام 22 روپے 63 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 79 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔